हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि पता है कि मैं बायोलॉजी की क्लास लेती हूँ और इससे पहले हमने सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में डिस्कस किया था। तो आज उसके आगे चलते हैं। डीएनए तक मैंने पढ़ाया था। तो सेल ऑर्गेनेल्स में जितने सारे हैं एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के तौर पे क्या क्या पूछे जाते हैं उसको मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ। जैसे कि सेल्स का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और ये इसमें गोल्गी एपरेटस जो है ये ऊर्जा का परिवहन का कार्य करता है। तो ऊर्जा परिवहन का कार्य कौन करता है, तो गोल्गी एपरेटस करता है। पूरे शरीर में हमारे कहाँ ऊर्जा को कब ज़रूरत है ये पूरा जो देखता है ये काम गोल्गी एपरेटस ही देखता है। और सेल सबसे छोटी सेल्स कौन होती है ह्यूमन बॉडी में? ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटी सेल्स जो है स्पर्म होती है और बड़ी जो होती है वो ओवम होती है। और ओवरऑल लिया जाए तो सबसे छोटी टीएमबी माइकोप्लाज्मा जो है वो सबसे छोटी होती है। और सबसे बड़ा जो होता है शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। तो ये रही थोड़ी सी बातें क्वेश्चन के तौर पे कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा सेल से। और इसमें है एक कोशिका का की थैली किसे कहते हैं, तो उसका आंसर होगा लाइसोसोम। अब इसमें आगे हम आते हैं डीएनए पे, जहाँ ख़त्म हुआ था हमारा टॉपिक कि क्रोमोसोम्स जो होता है डीएनए और जीन से मिलके बना होता है। तो डीएनए जो होता है हमारा ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड दो भागों में बांटा जा सकता है। एक होता है न्यूक्लियोसाइड, दूसरा होता है फॉस्फेट। फॉस्फेट तो एक लॉन्ग चैप्टर ही बन जाता है, इसके बारे में भी कुछ भी डिस्कस नहीं किया जाएगा, अभी शॉर्ट में पढ़ाना है। तो न्यूक्लियोसाइड को देखते हैं। न्यूक्लियोसाइड जो होता है दो भागों से मिलके बना होता है। एक होता है शुगर, दूसरा होता है नाइट्रोजन बेस। शुगर में हमारा डीऑक्सीराइबोस शर्करा और राइबोस शर्करा जो कि हम जानते हैं डीएनए और आरएनए में पाया जाता है। नाइट्रोजन जो हमारा होता है एक होता है प्यूरिन, दूसरा होता है पायरिमिडीन। प्यूरिन में जो होता है एडेनिन और गुआनिन आता है और पायरिमिडीन में थायमिन और साइटोसिन आता है। एडेनिन और थायमिन जो होता है ये हाइड्रोजन के डबल बॉन्ड से बना होता है। गुआनिन और साइटोसिन जो होता है ये ट्रिपल बॉन्ड से बना होता है। सेम प्रोसेस आरएनए में यही होती है, सिर्फ यहाँ थायमिन की जगह हट करके ये इसमें यूरेसिल आ जाता है। बाकी प्रोसेस आरएनए में यही सारा सब कुछ रहता है। तो आरएनए तीन टाइप के होते हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड आरआरएनए। मैसेंजर आरएनए का क्या काम है? मैसेंजर आरएनए जो होता है ये पहचानने का काम करता है। क्या पहचानता है? जैसा कि पहले बताया जा सकता है कि हमारे शरीर में 20 एमिनो एसिड्स मिल करके एक प्रोटीन का अणु बनाते हैं। तो 10 ऑलरेडी हमारे शरीर में एग्जिस्ट रहते हैं, 10 हमें बाहर से लेना पड़ता है। तो जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें तो सारे मौजूद होते हैं प्रोटीन। नीड किस चीज़ की है ये पहचानने का काम मैसेंजर आरएनए करता है। मैसेंजर आरएनए सारे प्रोटीन्स को सेलेक्ट करके ये मैसेज करता है ट्रांसफ़र आरएनए को कि इसकी शरीर में ज़रूरत है। तो ट्रांसफ़र आरएनए यहाँ से ले करके जाता है और वो राइबोसोमल आरएनए को देता है और राइबोसोमल आरएनए जा करके ये प्रोटीन में निर्माण कर देता है। डीएनए से डीएनए बनने की प्रोसेस को रेप्लिकेशन कहते हैं। डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और आरएनए से डीएनए बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। आरएनए से फिर प्रोटीन बन जाना ये हमारा ट्रांसलेशन है। अब प्रोटीन के बाद फिर आरएनए डीएनए नहीं बनता है, वो खपत हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल। ये पूरा सेल से रिलेटेड था। सेल डिवीज़न जो है सबसे पहले इसको वर्चाओ ने दिया था। सेल डिवीज़न का काम क्या है कि सेल डिवीज़न का जो है हमारे शरीर में जो भी सारी प्रोसेस होती है सेल डिवीज़न के थ्रू ही होती हैं। जैसे कि हमें कहीं चोट लग जाता है जो, तो वो आप देखे होंगे कि वो चोट रिकवर फिर हो जाता है, फिर वैसी स्किन आ जाती है। या फिर छिपकली वगैरह के जिसके पूँछ कट जाने के बाद फिर तुरंत पूँछ आ जाना, ये सेल डिवीज़न के द्वारा ही होता है। सेल डिवीज़न जो कोशिका विभाजन जो होता है हमारे शरीर में कोशिका सिद्धांत में बताया गया था कि पहले से एग्जिस्ट कोशिकाओं के द्वारा ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसमें एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल्स का निर्माण हो जाता है।
सेल डिवीजन 3 टाइप के होते हैं, एमाइटोसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस। एमाइटोसिस को असूत्री विभाजन भी कहा जाता है, जिसमें ये प्रोकैरियोटिक, एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया में होती ये एमाइटोसिस डिवीजन होता है। इसमें होता क्या है कि सेल जो होती है, सेल के अंदर जो केंद्रक होते हैं ये 2 भागों में बंटने लगते हैं और केंद्रक दोनों ओर केंद्रक जब 2 भागों में बंटने लगता है तो एक खिंचाव उत्पन्न होता है, जिसके कारण इसकी ऊपरी दीवार आपस में धंसने लगती है और 2 केंद्रक बन जाने के बाद ये आपस का गैप खत्म हो जाता है और एक नई डॉटर सेल्स का निर्माण हो जाता है। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में एमाइटोसिस के द्वारा ही इनमें रिप्रोडक्शन होता है। माइटोसिस एक लंबा स्टेज है, इसे समसूत्री विभाजन भी कहते हैं। ये हमारे शरीर की लगभग 99% सेल्स में पाई जाती है। हमारे शरीर में जो भी सोमेटिक सेल्स हैं उन्हीं में ये डिवीज़न पाया जाता है और हमारे शरीर की 99% सेल्स सोमेटिक सेल्स से ही बनी होती है। ये 5 स्टेप में कंप्लीट होती हैं। सबसे पहला आता है हमारा इंटरफेज जो स्टेज होती है ये सेल की रेस्ट स्टेज होती है और ये काफ़ी बड़ी स्टेज आती है। इसमें हमारा जो क्रोमोसोम्स होता है वो 2 भागों में बंटने लगता है। सेल जो है इसमें रेस्ट स्टेज में आने के बाद ये हाइड्रेटेड हो जाता है और सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स ऐसे पेयर में लगे होते हैं ये आ करके इस स्टेज में अलग अलग होने लगते हैं। ये ऐसे करके यहाँ एक अलग, ऐसे अलग, सारे क्रोमोसोम्स जो होते हैं 2 भागों में बंट जाते हैं, बीच से अलग हो जाते हैं। तो जैसे कि हम जान रहे हैं कि 46 हमारे शरीर में क्रोमोसोम्स है, तो ये 46 जो होते हैं सारे 46 अलग अलग थ्रेड्स में टूट जाते हैं, 2 भागों में बढ़ जाते हैं। इंटरफेज स्टेज में क्रोमोसोम का विभाजन होता है। प्रोफेज आती है स्टेज जिसमें हमारा ये पूरा न्यूक्लियस है। जब क्रोमोसोम्स डिवाइड हो जाते हैं तो न्यूक्लियस जो होता है अब ये भी अपने आप को 2 भागों में बंटने लगता है, 2 साइड से खींचने लगता है। प्रोफेज स्टेज में न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। मेटाफेज स्टेज में स्प्लिंटर थ्रेड्स नामक एक संरचना होती है जो कि क्या करती है, ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स को वो 2 भागों में बांध देती है। अगर ये बांधेगी नहीं तो लाइसोसोम ऑर्गन सोचिए अगर खींच के टूट जाता है तो ये पूरी कोशिका को नष्ट कर देगा। तो ये पूरे कोशिकाओं को 2 भागों में जब बांध देती है तो ये ऐसे एक संरचना बन जाती है ऐसे। और इसके बाद स्पाइंडल थ्रू के द्वारा सारे कोशिकांग जो होते हैं इस स्टेज में बांध दिए जाते हैं। बांधने के बाद एनाफेज स्टेज आती है। जब इस तरह बंध जाती है तो एक ऐसी स्टेज का निर्माण होता है कि जब ये दोनों एक दूसरे से दूसरे दूरी पे दोनों ओर खिंचाव आने लगता है। क्रोमोसोम्स आपस में सारे सेल ऑर्गेनेल्स 2 भागों में बढ़ जाते हैं और एक पोल की तरफ दोनों ओर खींचने लगते हैं। टीलोफेज स्टेज में ये एक पूरा नया सेल्स का निर्माण हो जाता है। केंद्रक अलग और सेल ऑर्गेनेल्स अलग और क्रोमोसोम्स अलग। इस तरह से ये माइटोसिस डिवीजन जो होता है 5 स्टेप में कंप्लीट हो जाता है। अब आती है बात मियोसिस की, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन जैसा कि हम जानते हैं कि ये रिप्रोडक्टिव सेल्स में ही केवल होता है और कहीं नहीं होता है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या जो होती है आधी रह जाती है। अगर आधी नहीं होती तो क्या होता, 46 दोनों मिल करके 92 सेल्स क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। इसके आगे चलते जाता है। इसलिए इसमें यहाँ क्या होता है कि ये मियोसिस में गुणसूत्र जो होते हैं हमारे 23 आधे गुणसूत्र ही इसमें मेल में आधे फीमेल में पहुँचते हैं। इसमें जो दो भागों में बांटा होता है, ये 22 जो होते हैं हमारे ऑटोसोम्स होते हैं, मेल और फीमेल में बिल्कुल सेम होते हैं। बस एक जो जोड़ा होता है यही अलग होता है, इसको ऑलोसोम्स कहते हैं और यही हमारा लिंग निर्धारण का काम करता है। ऑटोसोम्स जो हमारे शरीर में जितने सारे स्ट्रक्चर्स हैं, आँख है, नाक है, जो भी है, हाथ है, पैर है, ये सब का जो है इन्हीं 22 के द्वारा ही 22 के द्वारा ही होता है। और 1 पेयर जो होता है एक्स वाई और एक्स, इससे जो होता है ये हमारा पेयर बना करके ये जो मेल एंड फीमेल की पहचान की जाती है।
मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन इस तरह से कंप्लीट होता है और इसमें गुणसूत्रों की संख्या 23 रहती है। कभी कभी क्या होता है कि इसमें गुणसूत्रों की संख्या जब ट्रांसफ़र होती है तो नेक्स्ट जनरेशन में कुछ अनियमितता आ जाती है, जिसके कारण एक नाम दिया गया है, उस अनियमितता के कारण सिंड्रोम कहा जाता है। तो फर्स्ट है, कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये टर्नर सिंड्रोम क्या है। तो टर्नर सिंड्रोम एक ऐसा डिजीज है जिसमें कि गुणसूत्र एक कम गुणसूत्र ही पहुंचता है, 45 उसमें क्रोमोसोम्स होते हैं, जो कि जनरली वुमेन में ही पाया जाता है और इसके कारण बांझपन का रोग होता है। इसमें लेडीज छोटी, मद्दी, मोटी हो जाती हैं, पतली। क्लेनीफेल्टर मेल में पाया जाता है और इसमें क्रोमोसोम्स जो होते हैं एक बढ़ जाता है, 47 होता है और इसमें नपुंसकता का कारण बनता है। डाउन सिंड्रोम काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है कि डाउन सिंड्रोम क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि 47 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं और होठ मोटा, भद्दा, जैसे ये जेंट्स का ही है, और हाइट छोटी, कम हाइट के लोग हो जाते हैं। पटाउ सिंड्रोम 47 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं और इसमें जो कई बार देखा गया होगा किसी का होठ ऊपर वाला हिस्सा कटा रहता है, तो पटाउ सिंड्रोम के कारण ही होता है, जो कि होठ कटने का कारण होता है। सेल डिवीजन कंप्लीट हुआ। सेल का पार्ट अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे दूसरा वीडियो लेके आएंगे और